So, hello everyone, welcome to my YouTube channel Study and this is Mahkosh. तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी सीटेट के बारे में जिसमें मैंने आपको थोड़े से की पॉइंट्स बताए थे कि वैलिडिटी क्या रहेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी और इंडियन होना चाहिए, एज लिमिट 18 प्लस होनी चाहिए। तो ऐसे हमने कुछ की पॉइंट्स की बात करी थी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और फीस मैंने बता दी थी। और अगर हम बात करें कट ऑफ की तो जनरल, ओबीसी, एसएससी, एससी, एसटी की क्या रहती है, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें तो 90 प्लस ही लाए सभी बच्चे तो अच्छा रहेगा। तो जर्नल की रहती है जैसे कि बेसिकली 90 रहती है, ओबीसी की उसमें से 2-3 नंबर कम कर दो, एससी एसटी की 80 टू 85 के बीच में रहती है। तो अबव 90 की ट्राई करें सर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मार्क्स, सब्जेक्ट, टाइम और हु कैन अप्लाई। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो पहले है कि पेपर 1 कौन दे सकता है। तो पेपर 1 प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, जो 1st to 5th के लिए होता है ये। और इसमें सब्जेक्ट रहेंगे आपके सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में आपको ऑप्शंस मिलते हैं हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करने का, और सेम एज लैंग्वेज 2 में भी आपको यही मिलेगा। लैंग्वेज 1 अगर आप देते हैं तो इसमें आपको जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट किया उसमें, तो एग्जाम में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। पर आपको ध्यान रखना है कि आपने इंग्लिश लिया है या हिंदी। हिंदी लिया है तो आपको 91 से 120 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, इंग्लिश के नहीं अटेम्प्ट करने हैं। और आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है तो आप इंग्लिश के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ना कि हिंदी के। बेसिकली इन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 थोड़ी हार्ड दी जाती है, तो आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सेलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट आपको मैथ्स मिलेगी, ईवीएस मिलेगी, और आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 150, टोटल मार्क्स 150। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टाइम रहेगा आपके पास 2.5। कौन अप्लाई कर सकता है प्राइमरी टीचर के लिए 1st to 5th क्लास का। पहले तो आपकी 12th होनी चाहिए 50% के साथ। जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, स्पेशल डीएलएड कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। जेबीटी वाले बच्चे कर सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका डिप्लोमा हो, बीएलएड बीटीसी वाले कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, एनसीटीई की, आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा। फिर एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि पहला आपका जो आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी आएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। पेडालॉजी है तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसे कि मैंने बताया आपको सिलेक्ट करनी है, और इसमें गलती ना करें। 30 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज 1 में 15 तो आपको मिल जाएंगे, जैसे होंगे एमसीक्यू में ही। पर जैसे आपका पहले हिंदी से रिलेटेड आ गया, गद्यांश आ गया कुछ, 15 मार्क्स में वो हो जाएगा आपके पास। 15 नंबर में आपके पास वो आ जाएगा। उसके अलावा 15 के होंगे आपके एमसीक्यू, जो कि होंगे पेडागोगी से रिलेटेड। क्या अगर आप हिंदी के टीचर हैं, बच्चा ऐसे है, तो आप उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे। तो ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 15 हो जाएंगे। सेम एज इंग्लिश लिया है आपने तो 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, इन 15 आपके यही होगा, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। फिर आएगी आपकी मैथ्स, फिर आएगी ईवीएस। कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़े 1st to 5th की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले एनालाइज करें, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करके देखें। अब पेपर 2 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें आपके सब्जेक्ट्स 4 रहने वाले हैं, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी रहेगा। सेम एज जैसे पेपर 1 के लिए था, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपको सिलेक्ट करनी है। 15 क्वेश्चन वही होंगे आपके लैंग्वेज से रिलेटेड और पेडागोगी। फिर होता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री। तो अब देखिए सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश आपके सेम रहने वाले हैं, अगर कोई पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे रहा है उसके लिए। ये आपकी सेकेंडरी क्लासेस के लिए होता है, 6 to 8 के लिए। मैथ, साइंस और एसएसटी, इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट एक चूज करना होगा, जैसे कि मैथ्स या साइंस एक है, या एसएसटी, मैथ साइंस या एसएसटी, इनमें से एक करना। तो एसएसटी में आपकी हिस्ट्री, जियो, सिविक्स सब आ जाती है, और इसमें आपकी मैथ साइंस होता है। जिसका मैथ साइंस से बैकग्राउंड था वो ये चूज करे, जिसका आर्ट से उससे था तो वो ये हिस्ट्री वाला। टोटल क्वेश्चन सेम है, 150 मार्क्स, वही टाइम है जैसे पेपर 1 में। इसमें टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 6 to 8 क्लास के लिए है। और आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो उन बच्चों को ध्यान में रखें, 11 to 14 एज के बच्चों को ध्यान में रख के आप अपने लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर दें। इसमें आपकी 12th पास होनी चाहिए 50% मार्क्स से, ग्रेजुएशन भी 50%, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करे तो 50%। बीएड होनी चाहिए आपकी। कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि बीएड वाले अब अप्लाई कर सकते हैं नहीं,
अगर आपने एडमिशन अभी 24 तक ले लिया है तो आप इस अप्लाई कर सकते हैं, वो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। पर उसके बाद 25 के बाद जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद जिसने स्पेशल में भी कर रखे वो भी कर सकता है। और पीजी में अगर कोई बीएड एमएड जिसने करी है वो भी इसमें कर सकता है अप्लाई। बीएड वाले अभी अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। फिर एग्जाम पैटर्न जैसे कि पेपर 1 में है चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम है, इसके 15 आपके पैसेज वगैरह आ जाएंगे, उसमें 15 आपके लॉजिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसमें मैथ साइंस या एसएसटी 60 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, 30 आपके लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। और इसमें अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो सब सेम लगते हैं, पर आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वही आपको चूज करना है। वही आप पेपर सोल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, या यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। सीडीपी स्टार्ट करें, सीडीपी दोनों एग्जाम में सेम ही रहेगी। प्लीज सिर्फ इतना ही। और इस वीडियो में हमने बात करी थी एग्जाम पैटर्न की, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बीएड वाले कर सकते हैं या नहीं। होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो डोंट फॉरगेट टू टेक like, comment, and subscribe. Your like and comment means a lot for me. So, do likes. Bye.